हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे वीडियो में कमेंट आ रहा था कि पिक्चर क्वालिटी सही नहीं आ पा रहा था, लोग देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उनका जो कमेंट को हमारे लिए काफ़ी कारगर हुआ और हमने जो है ना अपनी कैमरा क्वालिटी को चेंज कर दिया। क्लियर है, नया कैमरा ही हम लोग क्या कर लिए, ऑर्डर कर दिए और वो इंस्टॉल हो चुका है। अब देखते हैं कैसा क्वालिटी हम लोग का रहता है। आज का टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, आज का क्या टॉपिक है हमारा, क्लाइमेट चेंज। क्यों हम लोग क्लाइमेट चेंज को पढ़ रहे हैं आपको बताएंगे अभी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया कि हम लोग क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं। तो आज का अगर आप लोग आर्टिकल पढ़े होंगे ना, जनसत्ता न्यूज़पेपर में और द हिंदू में, तो दोनों जगह क्लाइमेट चेंज के बारे में छोटा सा आर्टिकल आया हुआ था। और आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस का मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन देख लीजिए, या आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन देख लीजिए मेंस वाला। तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने जो है ना क्लाइमेट चेंज को हम लोग देखेंगे लिमिटेड वर्ड में। और आप लोग क्या कीजिएगा ना, जब हमारा वीडियो देख रहे हो तो आप लोग अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण वर्ड है जो रेड में लिखा हुआ है, ठीक है, जितने भी रेड वाला लिखा हुआ है ना सारे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उसको क्या कर लेंगे, नोट करेंगे, ताकि आपको रिवीजन रिवीजन करने में मज़ा आ जाए। और जो चीज़ आप लिखते हैं ना, तो वो काफ़ी दिन तक आपके माइंड में जो है ना रहता है। ये रियलिटी है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग, ये तो था कि पेपर में आर्टिकल आया हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर। और साथ ही आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, या उत्तराखंड हो गया, वहाँ पर जो बादल फटने की घटना, बाढ़ की जो समस्या है, भूस्खलन, ये सब जो देखने को मिल रहा है ना, उसके लिए क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले कीट को लेकर, इंसेक्ट को लेकर आर्टिकल आया हुआ था जनसत्ता में भी और आपकी इंडियन एक्सप्रेस में भी। ठीक है, कि कीट का क्यों इंपॉर्टेंट है और उसके सामने क्या अभी सबसे बड़ा चैलेंजेस है। तो आपको बता दें, जो कीटों की संख्या जो घट रहा है ना, उसमें इंडस्ट्री, पॉल्यूशन, ठीक है, उनके आवास का जो है विनाश, साथ ही क्लाइमेट चेंज, ये मुख्य कारण था। इस कारण से हम लोग क्लाइमेट चेंज को देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन क्या है, ये जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, क्या प्रभाव है, और भारत और विश्व ने कौन कौन सा प्रयास किया हुआ है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, क्योंकि आपने ट्रेंड देखा होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या उत्तर प्रदेश पीसीएस में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 नंबर के या 10 मार्क्स के। क्लियर है, तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग इस टॉपिक को देख रहे हैं। अभी आपका बीपीएससी 71 का मेंस होगा, और अभी पीटी है आपका यूपी पीसीएस का, उसका भी मेंस होगा कुछ महीनों के बाद। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल से, बहुत लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होता है, मेंस का जब भी आंसर लिखिएगा ना, तो 3 पॉइंट को याद रखिएगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, भूमिका भी बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके बाद बॉडी का मेन पार्ट लिखिएगा, बीच वाला पार्ट। ठीक है, एंड थर्ड में अगर आपको सजेशन बोल रहा है तो सजेशन डालिए, नहीं तो लास्ट में कंक्लूजन आप लिख सकते हो। ये 4 फॉर्मेट होता है किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे कि क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दिया गया है आंसर को, कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान और मौसम में जो दीर्घकालिक जो परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। आप एनसीईआरटी का बुक में जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, वहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। न्यूज़ का जो आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो क्लाइमेट जो चेंज को लेकर जो परिभाषा होता है वो यही है। तो जो भी कंटेंट हमने रेडी किया है ना, उसमें न्यूज़पेपर मेरा पहला प्रायोरिटी रहता है। उसके बाद हम बुक को लेते हैं,
जो कि अच्छे पब्लिशर के होते हैं, अच्छे लोग लिखते हैं उसको। थर्ड क्या होता है हमारा एनसीईआरटी बुक। यही तीन को हम आधार मान के अपने आंसर को जो है तैयार करते हैं। साथ ही इंटरनेट का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है ना काफ़ी समावेशी बन सके। दूसरा क्या है कि इसके कारण, जो हमारे क्वेश्चन में था ना कि कारण पे चर्चा करें, तो कारण में अगर हम लोग बात करें क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो जैसे वनों की कटाई हो रहा है ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये सब कारण है। कारण तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको समय नहीं रहेगा एग्जाम हॉल में कि आप सब कुछ लिख पाए। तो आप वहाँ पे ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है, ठीक है, एमिशन है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। फिर जो वन है, जो जंगल है, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर काट दे रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड में देख लीजिए। उत्तराखंड जो है ना नेचुरल जो है ना, या सौंदर्य कह लीजिए, के लिए फेमस है, सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं। अब टूरिस्ट लोग आते हैं तो वहाँ पे कुछ दिन बिताएंगे ही, तो उनको फिर चाहिए रेस्टोरेंट चाहिए, उनको फिर रहने खाने पीने का चाहिए, रोड वगैरह चाहिए। इस कारण से क्या होता है, तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेड़ पौधे को, पहाड़ों को तहस नहस कर दिया जाता है। परिणाम क्या होता है, क्लाइमेट चेंज। वहाँ की जो ऋतु चक्र होता है वो चेंज कर जाता है। भूस्खलन, वहाँ पे बाढ़, अचानक बादल फट रहा है, ये सब घटनाएं देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रकृति या मानव? तो जवाब हो जाएगा मानव। ठीक है। साथ ही आप इंडस्ट्रियल गतिविधियों को भी शामिल करोगे। इसका इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रभाव क्या होता है, प्रभाव जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ रहा है, भूस्खलन हो रहा है, बादल फट रहा है, तो जान माल का नुकसान हो रहा है ना। दर्जनों लोग मर जाते हैं, दर्जनों लोग गायब हो जाते हैं, उनका डेड बॉडी तक नहीं मिल पाता है। ये हो गया। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद तैयार होता है, वो जो है नुकसान होता है। कनेक्टिविटी वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है। मानसिक रूप से बहुत लोग जो है ना इस त्रासदी को भुला नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, जैसे कि आपको बाढ़, सूखा, चक्रवात, जैव विविधता में कमी, कृषि संकट। ठीक है। तो ये सब प्रभाव हो गया। भारत ने क्या क्या प्रयास किया है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए? तो यहाँ पर आप देखो, पेरिस क्लाइमेट, ठीक है, भारत ने पेरिस क्लाइमेट को क्या किया है, साइन किया है। अमेरिका इससे बाहर हो गया है। फिर सौर ऊर्जा मिशन, फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भारत फॉलो करता है, अपने नीतियों में शामिल करता है। तो ये सब जो है ना, भारत की जितनी भी पॉलिसी बनता है उसमें इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट को या उसके जो महत्व है उसको शामिल करता है भारत। फिर आप विश्व लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो कॉप सम्मेलन याद रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एसडीजी याद रखिएगा, एमजीडी याद रखिएगा। और मानवता और विकास के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा चुनौती बना हुआ है, कौन, क्लाइमेट चेंज। तो ये था, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया गया है। आप लोग कमेंट बताइएगा कैसा लगा हमारा ये प्रयास। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका कारण जानिए। अभी जो नोबेल प्राइज मिला है शांति वाला, ठीक है, शांति के जो फील्ड में जो मिला है वेनेजुएला का, आप लोग कमेंट में बताइएगा उनका नाम क्या है। सुबह के आर्टिकल में हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो इस कारण से लोकतंत्र इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उनको जो प्राइज मिला है ना, प्राइज जो मिला है वो लोकतंत्र में जो विपक्ष का जो भूमिका होता है उसके महत्व को रेखांकित किया गया है। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, ठीक है, लेकिन उनको आयोग घोषित कर दिया गया, फिर भी वो नहीं हार माने। और जो विपक्ष लोग था, उनके देश की बात कर रहे हैं, वो लोग बटे हुए थे। तो विपक्ष को एकजुट कर लोकतंत्र का जो सही मायने है, क्योंकि लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का महत्व होता है उतना विपक्ष का भी महत्व होता है। न तो कोई भी पार्टी अगर मजबूत रही तो वो लोग क्या करेगी, वो लोग जो है ना मनमानी करने लगता है। कोई भी सरकार अजीबोगरीब फैसला लेने लगेंगे अगर विपक्ष कमजोर रहा तो। लेकिन लोकतंत्र में जितना महत्वपूर्ण सत्ता पक्ष का होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका होता है विपक्ष का। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकतंत्र क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। और हाँ, पिक्चर क्वालिटी बताइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो
हम अपने टेक्निकल टीम से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।